बिहार चुनाव में करारी हार के बाद आखिरकार राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी और अन्य 5 आरोपियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की शिकायत पर संज्ञान लेने से साफ इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस स्तर पर ईडी की ओर से दायर शिकायत विचार योग्य नहीं है। आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से कि आखिर ये नेशनल हेराल्ड का मामला क्या है, कब शुरू हुआ और इसको लेकर इस वक्त राहुल परिवार को कैसे बड़ी राहत मिली। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगेन ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यह मामला किसी दर्ज एफआईआर पर आधारित नहीं है, बल्कि दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 200 के तहत दायर एक निजी शिकायत से जुड़ा है। ऐसे में प्रिविजन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के अंतर्गत ईडी की शिकायत पर सीधे संज्ञान नहीं लिया जा सकता है। कोर्ट ने इस मामले में जल्दबाजी से बचने की भी बात कही है। दरअसल आपको बता दें, अदालत ने इस मामले को लेकर यह कहा है कि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी कि ईओडब्ल्यू पहले से ही इस मामले में एफआईआर दर्ज कर चुकी है। चूंकि जांच की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए ईडी की दलीलों पर अभी कोई अंतिम फैसला देना जल्दबाजी होगा और ये गलत साबित भी हो सकता है। कोर्ट ने यह छूट दी है कि यदि जांच के दौरान कोई नया तथ्य सामने आता है तो ईडी भविष्य में अपने दलीलें फिर से अदालत के समक्ष रख सकती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये नेशनल हेराल्ड मामला क्या है, किस केस से जुड़ा है। देखिए, शुरुआत में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत से हुई थी। वर्ष 2012 में उन्होंने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दाखिल कर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए थे। सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप था कि घाटे में चल रहे नेशनल हेराल्ड अखबार और उससे जुड़ी एसोसिएट्स जर्नल्स लिमिटेड यानी कि एजेएल की संपत्तियों को धोखाधड़ी और वित्तीय हेराफेरी के जरिए अपने नियंत्रण में लिया गया है। उन्होंने ये भी दावा किया था कि एजेएल की करीब 2000 करोड़ की संपत्तियों को बेहद कम कीमत पर कब्जे में कर लिया गया है, यानी कि एक नई कंपनी बनाई गई है यंग इंडियन कंपनी के नाम से और उसी कंपनी में सारा पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है। शिकायत के अनुसार कांग्रेस नेताओं ने यंग इंडियन लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई है, जिसके अधिकांश हिस्सेदारी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास है। आरोप है किसी कंपनी के माध्यम से एजेएल का अधिग्रहण किया गया है। स्वामी ने दावा किया है कि दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित हेराल्ड हाउस समेत कई कीमती संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए ये पूरी योजना बनाई गई है। आरोपों के मुताबिक लगभग 2000 करोड़ मूल्यों की कंपनी को मात्र 50 लाख में अपने नियंत्रण में गांधी परिवार ने ले लिया था। चलिए अब बताते हैं आपको कि कौन कौन आरोपी है इस मामले को लेकर। इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, यंग इंडियन डिटेक्स मर्चेंडाइज और सुनील भंडारी के नाम सामने आए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस भी आरोपी थे, लेकिन चूंकि अब उनका निधन हो चुका है तो वो इस मामले से दूर है। चलिए अब हम आपको वो प्रमुख डेटलाइन बताते हैं। 1938 पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना हुई। 2008 से 10 में एजेएल आर्थिक संकट में पड़ा, अखबार का प्रकाशन बंद हो गया। 2010 में यंग इंडियन कंपनी का गठन किया गया और एजेएल का कर्ज अपने ऊपर लिया। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने अदालत में निजी शिकायत दायर की। 2014 में कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत 6 लोगों को सम्मन जारी किए। 2015 से 2020 में मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चला और 2022 में ईडी ने सोनिया और राहुल गांधी से लंबी पूछताछ की। 2023 से 24 में ईडी ने कुछ संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया और अप्रैल 2025 में ईडी ने 661 करोड़ की संपत्तियों को कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी किया। 25 अप्रैल 2025 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी करने से साफ इनकार कर दिया। चलिए अब आपको बताते हैं कि ईडी ने वर्ष 2022 में इस मामले में जांच तेज की थी। राहुल गांधी से 13 जून से 17 जून 2022 के बीच लगातार 5 दिनों तक करीब 50 घंटे पूछताछ की गई। सोनिया गांधी से 21 जुलाई 2022 से 3 दिनों में लगभग 12 घंटे सवाल जवाब किए गए, जिसमें से 100 से अधिक प्रश्न पूछे गए। अब आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया रही।
कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने इसे सत्य की जीत बताया। पार्टी ने कहा कि फैसला मोदी सरकार की राजनीतिक दुर्भावना और एजेंसियों के दुरुपयोग को उजागर करता है। कांग्रेस ने यह भी दोहराया कि ना तो मनी लॉन्ड्रिंग का कोई ठोस आधार है और ना ही अपराध से अर्जित धन का कोई प्रमाण। पार्टी का कहना है कि यह पूरा मामला राजनीतिक दबाव और बदनाम करने के इरादे से चलाया गया था, लेकिन अदालत ने तथ्यों के आधार पर ईडी की दलीलों को स्वीकार नहीं किया है। और इस वक्त आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद गांधी परिवार को एक बड़ी राहत मिली है, जिसके बाद वे लगातार कह रहे हैं कि जिस तरीके से भाजपा सरकार कांग्रेस के व्यक्तित्व को, कांग्रेस के वजूद को मिटाने की कोशिश कर रही है, तो अब ये संभव बिल्कुल नहीं है। कोर्ट ने हमें क्लीन चिट दे दिया है, तो किसी और को कोई हक नहीं बनता है कि अब हम पे सवाल उठाया जाए। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ, लेकिन आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।